है। बहुत लोग छोटा मोटा बीमारी हुआ तो देवरिया जाते हैं या सिवान जाते हैं। तो हम देखे कि हमको भी मन में आया कि हमको जिला में रहना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर, एमडी पीडियाट्रिक्स इतना छोटे जगह पर नहीं बैठ सकता है। बैठता है तो उन लोगों को मतलब समाज में थोड़ा सा लोग समझता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तभी यहाँ बैठा है। NICU बोलते हैं। NICU का मतलब होता है कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो उसमें हम लोग बच्चों को रखते हैं, जिसमें आम भाषा में हम लोग शीशा में रखना बोलते हैं। जैसे शीशा में रख दिए, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल का दान हो जाता है, तो उसमें काला काला होने लगता है। या यहाँ पर देखिएगा कि नीचे जो होता है आँख के पपनी के नीचे मोटा मोटा ऐसे फैटी चाय के टिश्यू जमा होने लगते हैं। या कोई धूप में ज़्यादा चल रहा है तो उससे भी छाई होता है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर हम लोग के यहाँ देखा जाता है, जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को छाई से समस्या ज़्यादा होती है। बच्चे जो बचा के जो पहले रखते थे ठंड से, अब वो बच्चों को थोड़ा सा नहलाने की कोशिश करेंगे, है ना, हवा में, खुली हवा में छोड़ेंगे तो उन लोगों को फिर ऐसा नहीं, उस समय भी उन लोगों को सर्दी खांसी निमोनिया की बनी रहती है। लेकिन अब पेट वाली समस्या ज़्यादा होगी। गर्मी के दिन में पेट का समस्या ज़्यादा हो जाता है। बच्चों को डायरिया होना, डिहाइड्रेशन होना और बच्चों को पेट में दर्द होना ना। बच्चों को ज़्यादा अगर धूप में खड़े रहें तो अचानक बेहोशी करके गिर भी जाना, यही सब समस्या बनी रहती है। या सर्दी के दवा खिला दिए तो कभी कभी ठीक हो जाता था। और उस कंडीशन में क्या होता था कि कभी कभी स्थिति में जो ज़्यादा स्टेरॉइड खा लिए, ओमनाकोटिल सिरप हो गया, ये सब खा लिए तो निमोनिया होने का चांस रहता था। तो कोई बच्चा सीरियस हो जाता था, उसको निमोनिया होता था। वही बच्चा ज़्यादातर मेरे पास आते थे। नमस्कार, अभी मैं भोरे में मौजूद हूँ। भोरे चरमोहानी से 20 कदम पूरब और पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 10 कदम पश्चिम की ओर रोड के उत्तर साइड में स्थित है डॉक्टर अरविंद कुमार जी का क्लिनिक। बच्चों के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, तमाम सुविधाओं से लैस है इनका यह क्लिनिक। और पहले पश्चिम साइड में बैठते थे चरमोहानी के, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से जो है चरमोहानी के पूरब साइड में पंजाब नेशनल बैंक के थोड़ा सा पश्चिम स्थित रोड के उत्तर साइड में बैठ रहे हैं अरविंद कुमार सिंह जी। और बहुत अच्छा क्लिनिक यहाँ बनाए हैं, बड़ी अच्छा नर्सिंग होम है। बच्चों के तमाम प्रकार की इमरजेंसी के इलाज की यहाँ भरपूर व्यवस्था की गई है, उचित इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं और इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अब आप पंजाब नेशनल बैंक के समीप अपना नया नर्सिंग होम खोल चुके हैं, यहाँ किस प्रकार की सुविधा है और किस प्रकार से मरीजों का इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब की कहानी, नर्सिंग होम की कहानी आपकी पास तक हम पहुंचाएंगे डॉक्टर साहब की जुबानी। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ा यहाँ आए। हर बदल रहा है, राजनीति में हो या फिर चिकित्सा जगत में हो। आप वहाँ थे पहले और आप यहाँ, अभी कौन जगह आप हैं? अभी हम हैं पंजाब नेशनल बैंक के 20 कदम पश्चिम जी। हाँ, वहीं पर थाना रोड में, और चरमोहानी से लगभग 50 कदम पूर्व में पड़ता है जी। वहाँ पर मेरा क्लिनिक है जी। अभी कैसा चल रहा है यहाँ आजकल? तो मौसम अभी क्लिनिक अभी ठीक चल रहा है। थोड़ा सा मौसम पहले ठंड था, लेकिन ठंड में बच्चों को ज़्यादा सर्दी खांसी का शिकार होते थे, जिसमें जो थे कुछ लोग जो थे घर के बगल से ही कोई दवा लाकर खिला दिए या सर्दी के दवा खिला दिए तो कभी कभी ठीक हो जाता था। और उस कंडीशन में क्या होता था कि कभी कभी स्थिति में जो ज़्यादा स्टेरॉइड खा लिए, ओमनाकोटिल सिरप हो गया, ये सब खा लिए तो निमोनिया होने का चांस रहता था। तो कोई बच्चा सीरियस हो जाता था, उसको निमोनिया होता था। वही बच्चा ज़्यादातर मेरे पास आते थे। अभी गर्मी प्रारंभ होने वाली है, मौसम बदल रहा है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को किन किन प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं? जैसे अभी अब गर्मी का शुरुआत हो रहा है, मौसम अब चेंज करने वाला है, तो इस विशेषकर बच्चों को बच्चे जो बचा के जो पहले रखते थे ठंड से, अब वो बच्चों को थोड़ा सा नहलाने की कोशिश करेंगे, है ना, हवा में, खुली हवा में छोड़ेंगे तो उन लोगों को फिर ऐसा नहीं, उस समय भी उन लोगों को सर्दी खांसी निमोनिया की बनी रहती है। लेकिन अब पेट वाली समस्या ज़्यादा होगी। गर्मी के दिन में पेट का समस्या ज़्यादा हो जाता है। बच्चों को डायरिया होना, डिहाइड्रेशन होना और बच्चों को पेट में दर्द होना
ना बच्चों को ज़्यादा अगर धूप में खड़े रहें तो अचानक बेहोशी करके गिर भी जाना, यही जी। सब समस्या बनी रहती है। बचाव कैसे करें हम? बचाव कैसे करें, उसके लिए पहली बात तो है कि अपने बच्चों को भोजन पर विशेष ध्यान दें, जी, खाने पीने पर पौष्टिक चीज़ें दें, जी, और ताज़ा कुछ अगर फल भी देना चाहते हैं तो फल ताज़ा होना चाहिए। कुछ-कुछ जो फ्रूट्स या फल होते हैं वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं, जी, और कुछ-कुछ बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जी, जैसे पीला फल, जितने पीले फल हुए वो सब विटामिन ए युक्त होते हैं, उसको जी। विशेषकर खिलाना चाहिए बच्चों को। और जैसे खट्टे फल हुए, खट्टे फल भी देना है, लेकिन थोड़ा-सा सीमित मात्रा में देना है, जी, और इसको ध्यान रखना है। बच्चे को साफ-सफाई पर ध्यान रखना है, और बच्चे अगर मान लीजिए कि तेज़ हवा है या तेज़ हवा है तो उससे हम लोगों को बचना है। तमाम प्रकार की आधुनिक मशीनों से आप का यह क्लिनिक लैस है। तमाम प्रकार की जो जांच की मशीन है, इलेक्ट्रिफाइड मशीनों से भी आप पूरा अपने नर्सिंग होम को भरे हुए हैं। ये क्या इसका कब-कब प्रयोग होता है? क्या है? कब-कब प्रयोग, जैसे यहाँ पर 3 प्रकार से बच्चे आते हैं। एक बच्चे हो गए कि 30 दिन के अंदर आ गए, जैसे आज जन्म हुआ और 30 दिन के बच्चे का अलग से हम लोग व्यवस्था किए, उसको एनआईसीयू बोलते हैं। जी, एनआईसीयू का मतलब होता है कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जी, तो उसमें हम लोग बच्चों को रखते हैं, जिसमें आम भाषा में हम लोग शीशा में रखना बोलते हैं, जैसे शीशा। शीशा में रख दिए, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है। और दूसरा होता है पीआईसीयू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जो 1 साल से लेकर के 18 साल तक ले बच्चों को गहन चिकित्सा में रखा जाता है। जो बच्चा बहुत सीरियस होते हैं, जिनको एकदम सांस लेने में दिक्कत है, जिनको हो सकता है वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, या ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है या शॉक में है, तो उन लोगों को हम लोग रखते हैं पीआईसीयू में। और एक जनरल वाला हो जाता है, जैसे बच्चा आया, कोई सिंपल डायरिया लेकर आया और डिहाइड्रेशन लेके आया या ज़्यादा बुखार लेकर आया, तो उन लोगों को हम लोग जनरल वार्ड में रखते हैं, और जनरल वार्ड में रख कर उसी हिसाब से हम लोग उसका इलाज करते हैं। जी, शीशा में भी बच्चे यहाँ रखे जाते हैं। हाँ, शीशा में रखे जाते हैं। लेकिन अभी जो है ना, एक नया बगल में क्लिनिक बन रहा है, तो उसमें अब हम लोग इसका व्यवस्था नर्सिंग करेंगे। होम की तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। हाँ, तमाम सुविधाएं मिलेगी। ये 0 से लेकर के 18 साल के सभी बच्चों को संपूर्ण इलाज, कुछ-कुछ जैसे हार्ट वाले चीज़ हो गए, हार्ट वाला ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, वो यहाँ पर शायद। बच्चों के साथ-साथ आप बुजुर्गों का भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। एक हाँ, बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में, देखे होंगे आप तो एमबीबीएस हैं, आपको भी इसका पूर्ण ज्ञान होगा। ये छाही की क्या परेशानी है? छाही क्यों हो जाता है लोगों के चेहरे पे? जैसे छाहीं, देखिए छाहीं तो एक होता है कि आपको अगर मान लीजिए वज़न ज़्यादा है, जी, अगर बीएमआई होता है बेसल मेटाबॉलिक, आपको बीएमआई होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, जी, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जी, तो कोलेस्ट्रॉल का दान हो जाता है, तो उसमें काला-काला होने लगता है। या यहाँ पर देखिएगा कि नीचे जो होता है आँख के पपनी जी, के नीचे मोटा-मोटा ऐसे फैटी टाइप के टिश्यू जमा होने लगते हैं, या कोई धूप में ज़्यादा चल रहा है जी, तो उससे भी छाई होता है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर हम लोग के यहाँ देखा जाता है, जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को छाई से समस्या ज़्यादा होती है। निदान क्या है इसका? निदान है कि धूप में निकलना चाहिए तो कोई भी जैसे सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर क्रीम होता है, उसको लगा के निकले, है ना। या धूप में ज़्यादा देर तक ले काम करें तो बीच-बीच में रेस्ट भी लेते रहें। जी, और जहाँ तक ले अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल के चलते बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ हो, डीरेंज हो, तो उसके लिए हम लोगों को नियमित रूप से व्यायाम, भोजन का विशेष ख्याल, टाइम से भोजन, और कैसा भोजन हम लोग ले रहे हैं उस पर ध्यान देना है, जी। तो उससे ही समस्याएं दूर हो जाती है। कभी-कभी केस में, बहुत रेयर केस में ही दवा की ज़रूरत पड़ता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सके। चलिए, अब तो एक और सवाल आपसे चलते-चलते करते हैं। सुने हैं कि समाज सेवा का बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार का। कोई आता है, फीस भी नहीं देता है, इसके बाद भी आप इलाज करते हैं, भर्ती भी कर लेते हैं, कई दिनों तक रखते हैं, गरीब है, बेसहारा है, मजलूम है। तो इतनी सेवा की भावना आपके अंदर कैसे जगती है? लोग तो यहाँ 1 पैसा कम हो जाता है, तो भर्ती नहीं लेते हैं। कहते हैं कि पैसा लेके आइएगा तब आपका इलाज होगा। आप में यह भाव कैसे जगता है कि पैसा हो, ना हो, मरीज को एकदम लाइए, अरविंद बाबू के यहाँ भर्ती करेंगे, इलाज करेंगे, अपने पास से दवा देंगे? ये कहाँ से सीख लिया आप?
हम देखिए, हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर बहुत गरीबी, और जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ अभी भी जी लोगों को जो स्वास्थ्य की जो मौलिक सुविधा है वो नहीं मिल पाता है। जी वो लोग डिपेंडेंट है या तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। अभी नज़दीक भी सरकारी हॉस्पिटल कोई अच्छा नहीं है, नहीं, अगर हैं भी तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे बीमारी होता है जो कि वहाँ पर इलाज इसका नहीं होता है। उन लोगों को या तो गोरखपुर जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है। बहुत लोग छोटा मोटा बीमारी हुआ तो देवरिया जाते हैं या सिवान जाते हैं। तो हम देखें कि हमको भी मन में आया कि हमको जिला में रहना चाहिए। इतना जी। पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर, एमडी जी पीडियाट्रिक्स इस इतना छोटे जगह पर नहीं बैठ सकता है। बैठता है तो उन लोगों को मतलब समाज में थोड़ा सा लोग समझता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तभी यहाँ बैठा है। जी तो हम सोचे कि नहीं, यहाँ भी लोगों को और हमारे क्षेत्र के भी लोगों को, गरीब लोगों को इसका स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए। और जो लोग परेशान होते हैं देवरिया जाकर, गोरखपुर जाकर, उस बहुत हद तक ले हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ वो लोग नहीं जाएं, वही सुविधा हमको यहाँ मिल जाए ताकि उन लोगों को पैसा बचत हो। जी अगर मान लीजिए ये कोई पेशेंट आ रहा है, कोई मरीज आ रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमको इलाज करना है, उसका भी हम इलाज करते हैं और फ्यूचर में करते रहेंगे। कब तक करेंगे फ्री में? कब तक करेंगे? पैसा लेके करेंगे तो लग्जरी गाड़ी होगी, बंगला होगा वीआईपी, ऐसा फालतू ऐसा 4-5 हर चीज़ पैसा कुत्ते ही नहीं होंगे। होता है, एक इंसानियत भी एक चीज़ होती है। उसको भी आदमी को, ऐसा पैसा तो सब लोग कमा ही लेता है किसी न किसी भी नहीं, उसे समाज अपन। सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है आपका। लोग कहता है कि डॉक्टर साहब बिना पैसा का दवा भी दिलवा देते हैं, इलाज भी कर देते हैं। हाँ, आखिर कब तक चलेगा? चलते रहेगा जब तक ले रहेंगे, सांस चलेगा तब तक ले। हम ऐसा आएगा मरीज को हम करते रहेंगे। कुछ दिन के बाद तो घर में आना जाना बंद हो जाएगा। मैडम पूछेंगे जो कमा के करते क्या हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आते हैं जो लोग पैसा दे भी देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग नहीं देने में सक्षम हैं। क्या उन अपील लोगों से करेंगे भोरे और आसपास के लोगों से आप? भोरे और आसपास के लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग जो अच्छे डॉक्टर लोग आ रहे हैं जी उनका सपोर्ट करें, है ना, जी ताकि भोरे का आगे विकास हो और यहाँ के लोगों को दूर और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जी हमारा यही यहाँ के लोगों से आग्रह है। जी। डॉक्टर अरविंद कुमार जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के समीप इनका यह नया क्लिनिक है। अभी यहीं आकर के हमको लगता है कि 1 माह पहले से यहाँ बैठने लगे हैं। बहुत बड़ा नाम है बच्चों के चिकित्सा जगत का डॉक्टर अरविंद कुमार जी का। समाज सेवा में भी बहुत बड़ा नाम है। और जब आप इनके यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि आजकल जितनी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए इलेक्ट्रीफाइड, इस आधुनिकता के युग में इलाज के लिए तमाम मशीनरियों से सजा है इनका यह अस्पताल, नर्सिंग होम। विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए अनेकों प्रकार की मशीनें यहाँ लगाई गई हैं और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं बच्चों के लिए। बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का इलाज कर देते हैं और तमाम लोग आते हैं, सबका इलाज करते हैं। पैसा हो न हो उसकी कोई बात नहीं रहती है। दवा भी दे देते हैं। कोई पैसा देता है तो भी भला, जो देता है उसका भी भला, जो नहीं देता है उसका भी भला। बड़े अच्छे लोग हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि एक बार भोरे चरमोहानी से 20-25 कदम पूरब आप बढ़ें पंजाब नेशनल बैंक के पास, और वहां से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जब आप झांकेंगे तो बहुत बड़ा चमकता दमकता एक बोर्ड दिखेगा डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी का। और आप यहाँ आए, बच्चों के डॉक्टर हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी इलाज होता है। निश्चित रूप से आप आइए और नमस्कार।